नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है 24 का विश्लेषण करने का। लोकसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड पर आज बात होगी। राजस्थान की जालोर लोकसभा सीट के साथ मध्य प्रदेश की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा और मंडला लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। आखिर बीते चुनाव का वोटिंग ट्रेंड इस बार क्या कह रहा है? सबसे पहले बात राजस्थान की। जालौर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम अशोक गहलोत की साख दांव पर लगी है। उनके बेटे यहां से चुनावी मैदान में हैं। कि गहलोत के बेटे का दूसरा इलेक्शन है। बीते इलेक्शन में उनको जोधपुर से टिकट मिला था, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें हरा दिया था। उधर बीजेपी ने इस बार नया एक्सपेरिमेंट करते हुए एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए सबसे पहले आपको जालौर लोकसभा चुनाव का वोटिंग ट्रेंड हम समझाते हैं। तो जालौर लोकसभा वोटिंग ट्रेंड क्या है आपको बताते हैं। 2004 में वोटिंग परसेंटेज रहा था 45.92%। 2009 का आंकड़ा है 37.98%। 2014 में अगला चुनाव होता है 59.62%। 2009 के मुकाबले 2014 में वोटर्स टर्नआउट बढ़ जाता है। 2019 में ये और बढ़ जाता है और हो जाता है 65.74%। लेकिन 2024 में इसमें एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। 65 से ये सिमट गया है 62.89%। यानी कि 14 के मुकाबले तो बड़ा हुआ आंकड़ा है, लेकिन 19 के मुकाबले आंकड़ा जो वोटर टर्नआउट है वो कम हुआ है। तो ये है जालौर लोकसभा का वोट प्रतिशत क्या कहता है बीते कुछ चुनावों में, वो हमने आपको बताया है। और अब आप जानते हैं वोट शेयर क्या कहता है। 2004 में बीजेपी, कमल का लोगो आप देख रहे हैं, बीजेपी को मिला था 48.98%, यानी कि 48.98% वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला। पंजाब देख रहे हैं 43.01%। ये था बीजेपी का 48.98%, कांग्रेस का था 43.01%। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? 5.98%। 2004 का आंकड़ा। 2009 चलते हैं अब 33.67%। 2009 में ये वोट शेयर था जो कमल के खाते में गया था। आप पूरी ऑरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं। पंजे को मिला था 19.62%। यानी कि ये जो आंकड़ा है बेहद कम हुआ था। कांग्रेस का आंकड़ा कम हुआ था, बीजेपी का भी कम हुआ था। अंतर आया था 14.05%। ये अंतर आया था 2009 में। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं 14 में। 14 में कमल को मिले थे 53.35%। ये कमल का यानी कि बीजेपी का वोट शेयर था वर्सेस कांग्रेस यहां पर 18.32%। इस सीट पर लगातार कांग्रेस गिरावट यहां पर दर्ज कर रहे हैं हम। 19 से आ गई थी कांग्रेस 18 पर और बीजेपी ने गेन किया था 33 से बीजेपी आ गई थी 53 पर। अंतर क्या रहा था? 35.03% का ये वोट शेयर का अंतर था। अब आते हैं 19 की तरफ चलते हैं। 56.76% गए थे कमल को, कांग्रेस के पास 37.58%। यहां पर देखिए कमल ने माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने गेन किया है 18 से कांग्रेस की 37 पर। गेन तो बीजेपी ने भी किया, लेकिन कम किया है 53 से गई है 56 पर। 19.18% ये वोट शेयर का अंतर रहा है। बढ़ते आगे जालौर लोकसभा में जीत का मार्जिन अब आपको समझा रहे हैं हम। 2004 में 39,192 वोटों का अंतर रहा। जीती थी यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। 2009 में 81,171, देखिए बढ़ा है यहां पर। 14 में 3.81 लाख हो गया था, हजार से सीधा लाख, 3.81 लाख हो गया था। 19 में कम हुआ था, लेकिन 2.61 लाख, 2,61,000 वोटों का मार्जिन रहा था। अब 24 में क्या रहेगा, सभी की निगाहें हैं। कौन कब सांसद रहा वो आपको बताते हैं। सुशीला बंगारू बीजेपी से 2004 में यहां पर सांसद बनी थी। देवजी पटेल 2009 में
सांसद बने थे। देवजी पटेल ने रिपीट किया था 14 में, तीसरी बार देवजी पटेल 2019 में। अब 24 पे यहां पर कमल खिलता है या कुछ और होता है, पंजा मजबूत होता है, इस पर निगाहें सभी की लगी हुई हैं। लेकिन इस वक्त एक आम से कार्यकर्ता को बीजेपी ने इस बार दांव लगाया है, लुम्बा राम चौधरी पर। साधारण कार्यकर्ता गहलोत परिवार के आगे साख बचाने को लेकर यहां पर चुनौती बनी हुई है। वैभव गहलोत यहां पर एक बार साख बचा पाते या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। 4 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी। बढ़ते आगे, राजस्थान की बात कर ली, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस के लिए मजबूत किला। कमलनाथ परिवार यहां पर बसा हुआ है। कमलनाथ परिवार का प्रभाव छिंदवाड़ा के हर हिस्से पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा नाथ परिवार के सदस्य ही चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। कभी कमलनाथ तो कभी उनकी पत्नी यहां चुनाव जीती हैं। कमलनाथ के बेटे यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं और तीसरी बार मैदान में हैं। उधर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है, जो विधानसभा चुनाव हारे थे। छिंदवाड़ा का वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, आइए वो देखते हैं बड़ी स्क्रीन पर। दिखाइए छिंदवाड़ा का वोटिंग ट्रेंड। ये है 2004 में 65.92% यहां पर वोटिंग हुई थी। 2009 में 71.85% यहां पर वोटिंग हुई थी। 14 में 78.99% वोटिंग हुई थी। 19 में 82.42% यहां वोटर्स टर्नआउट हुआ था और 24 में 79.83% यहां पर वोटर्स का टर्नआउट देखने को मिला था। अब वोट शेयर क्या कहता है, कमल के पास गए 32.45% 2004 में, पंजे के पास गए यानी कि कांग्रेस के पास गए 40.89%, अंतर रहा 8.44% का। 2009 की बात करते हैं, 34.79% रहा बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास रहा 49.41%, अंतर रहा 14.62%। 14 की बात करते हैं, 40.01% वोट शेयर रहा बीजेपी को, कांग्रेस को मिला 50.54%, अंतर रहा 10.53% का। 19 में कांग्रेस बीजेपी के पास गया 44.05%, कांग्रेस को मिला 47.06%, अंतर रहा 3.01% का। ये वोट शेयर का हमने आपको बताया। अब बात करते हैं मार्जिन की। 2004 में कांग्रेस जीती 63,708, 63,708 वोटों का अंतर रहा। 2009 में 1,21,000 रहा कांग्रेस, 14 में 1,16,000, 2019 में 37,636। जी हां, 19 में ये आंकड़ा सिमट गया था, बहुत कम हो गया था। इसीलिए बीजेपी लगातार कह रही थी कि हम इस सीट को भी अपने पाले में लेकर रहेंगे। होता है नहीं, देखना होगा। कमलनाथ 4 में सांसद बने थे, 9 में सांसद बने थे, 2014 में नकुलनाथ, 19 में नकुलनाथ और अब 24 में कौन होता है, यही सब गेस वर्क कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी यहां पर लगा दी थी, कांग्रेस ने ये कहा था, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? ट्रेंड देख लेते हैं एक बार। बीजेपी कुल चुनाव जो हुए थे वो 18 चुनाव छिंदवाड़ा में अब तक हो चुके हैं लोकसभा के, जिसमें से कांग्रेस 17 बार कांग्रेस का सांसद यहां से चुना गया है, लेकिन सिर्फ एक बार 1977 में सुंदरलाल पटवा यहां से जीतकर आने में कामयाब रहे थे। जातीय समीकरण आपको समझा रहे हैं। एससी जो वर्ग है 11.1%, एसटी 36.2%, मुस्लिम 4.7%। ये जातिगत कैलकुलेशन है छिंदवाड़ा सीट की। मुकाबला किसके बीच हुआ है इस बार? नकुलनाथ कांग्रेस से, विवेक बंटी साहू बीजेपी से। विधानसभा चुनाव हारे विवेक बंटी साहू, लेकिन बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट पर विवेक बंटी साहू पर ही विश्वास दिखाया, भरोसा दिखाया, इसलिए मैदान में उतारा। 2 खास मेहमान छिंदवाड़ा इस हाई प्रोफाइल सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम मेहता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शिवम मेहता जी, गुणागणित सब समझ लिया हमने, 18 बार चुनाव हुए, सिर्फ एक बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही। क्या सुंदरलाल पटवा वाला इतिहास विवेक बंटी साहू दोहरा पाएंगे? मेहता जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? सर हेडफोन से सुनिए, टीवी म्यूट कर दीजिए।
शिवम जी सुन पा रहे हैं आप? ठीक है आ रही हो आपके पास, आप आवाज दुरुस्त करवाइए। सरमन नगेले जी, यही सवाल लेकर आपके पास आती हूँ सर। जी बताइए अपर्णा जी। सर यही सवाल मेरा कि कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, हमने देखा बड़ी संख्या में कमलनाथ के करीबी शामिल हो जाते हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन क्या ये तमाम प्रयास लग रहा है कि सार्थक हो पाएंगे? सुंदरलाल पटवा वाला इतिहास दोहरा पाएंगे विवेक बंटी साहू? देखिए अपर्णा जी, जहां तक मेरी जो राजनीतिक समझ है वो पिछले 30-35 साल से मैं भी जर्नलिज्म में हूँ, इसमें पूरी तरीके से शंका है कि ऐसा हो पाएगा 77 वाला। क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्वयं कमलनाथ जी ने, मैं थोड़ा संदर्भ दे दूं, कहा है क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल लोकसभा क्षेत्र है और कमलनाथ जी ने लगभग 45 वर्ष अपने पूरे, जब वो जवान थे तब से लेकर अभी तक निकाल दिए हैं। और उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं असली आदिवासी हूं, यानी कि उन्होंने आदिवासियों को अपना लिया, उनके कल्चर को अपना लिया, छिंदवाड़ा को अपना लिया और आदिवासियों ने भी उनको अपना मान लिया और उनको भी अपना लिया है। तो मेरे को इसमें बिल्कुल शंका लगती है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी कुछ कमलनाथ का या उनके बेटे नकुलनाथ का या कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएंगे, इसमें बहुत शंका है। और इसमें जीतने का जहां तक सवाल है, तो अब कितने मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार नकुलनाथ जी जीतते हैं ये देखना है, लेकिन नकुलनाथ जी सीट निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, आप यहाँ पर वोट शेयर की बात करी। पिछली बार जो 30,000 39,000 के आसपास जीत का मार्जिन रहा था, कि उसको लेकर बीजेपी ने कई बार निशाना भी साधा कि देखिए लाख का रहता था अंतर, अब सिमट गया है महज कुछ हजारों में। क्या उस अंतर को पाट पाएंगे? नहीं, वो तो आपने क्लियर कर ही दिया है, लेकिन मार्जिन कितना रहेगा? क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी श्योर है वहां पर वो कहती है कि हम जीत के लिए नहीं, हम तो मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, कमलनाथ जी ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत ही भावनात्मक और भावुक भाषण दिए हैं और छिंदवाड़ा का जैसे उनके दल से कुछ लोग छोड़कर कांग्रेस में चले गए, तो एक पूरे छिंदवाड़ा में एक माहौल और एक मैसेज चला गया और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के परिवार के प्रति थोड़ी सी उनकी सद्भावना और उनके प्रति जो है ना सहानुभूति पनप गई। ये कारण है। तो अब जो जीत का अंतर है, मैं ये कह सकता हूं कि जीत का अंतर बढ़ेगा, जीत का अंतर कम नहीं होगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब वो कहां तक पहुंचेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जीत का अंतर बढ़ेगा। और कमलनाथ ने अपने आप को सीमित भी रखा, जब तक छिंदवाड़ा में चुनाव नहीं हुए वो वहां से हिले भी नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है सर, इस बातचीत को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे और अब बात कर लेते हैं एक और हाई प्रोफाइल सीट की। अब बात करेंगे हम मंडला लोकसभा सीट की। ये सीट आदिवासी उम्मीदवार के लिए सुरक्षित सीट है, इस पर लंबे समय से बीजेपी का दबदबा है, लेकिन इस बार सियासी समीकरण घटता बढ़ता दिख रहा है। उधर कांग्रेस भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में 8 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस के विधायकों ने जीत हासिल की थी और अब नतीजे क्या आएंगे उसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले वोटिंग ट्रेंड हम आपको बताते हैं कि आखिर इस बार की हवा का रुख किस तरफ है। देखिए वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है। वोटर्स टर्नआउट 2004 में 53.72% रहा था वोटर्स का टर्नआउट। मंडला लोकसभा की बात कर रहे हैं हम। 4 के बाद 2009 में चुनाव होते हैं, 56.25% रहा। 14 में 66.79% रहा वोटर्स टर्नआउट। 2019 में 77.79% वोटर्स टर्नआउट रहा। 24 में 72.84%। 14 से बढ़कर 77.79% हुआ था वोटर्स टर्नआउट, लेकिन 24 में कम हो गया है, 72.84% रहा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या समझ रहे हैं हम। वोट शेयर समझ रहे हैं। बीजेपी को 40.47% वोट शेयर मिला 2004 में, कांग्रेस को मिला 29.43%, अंतर रहा 11.04%। ये 2004 की बात कर रहे हैं। 2009 में 37.93% रहा, कांग्रेस को मिला 45.50%, अंतर रहा 7.57%। 14 की बात करते हैं, 48.06% रहा अंतर, जो वोट शेयर था बीजेपी को, कांग्रेस को मिला 39% कांग्रेस के हिस्से में गया था, अंतर रहा 9.06%। 2019 में 48.59% रहा वोट शेयर बीजेपी के खाते में, कांग्रेस को मिला
42.15% अंतर रहा, 6.44% ये 19 का अंतर था। और अब हम देखते हैं, मार्जिन समझते हैं। 4 में कमल खिला था 64,897 वोटों के साथ। 2009 में पंजा मजबूत यानी कांग्रेस को मिली थी जीत 65,053 वोटों के साथ। 2014 में यहां पर फिर कमल खिलता है 1,10,000 के साथ। 2019 में फिर कमल खिला 97,674 वोटों के साथ। ये यहां पर वोटों का मार्जिन रहा था। कौन कब सांसद रहा मंडला में? फग्गन सिंह कुलस्ते 2004 में बने थे एमपी। बसोरी सिंह मसराम 2009 में कांग्रेस से एमपी बने थे। वापस फग्गन सिंह कुलस्ते 14 में, वापस 19 में फग्गन सिंह कुलस्ते। और 24 में क्या होगा नजर है, लेकिन 23 में विधानसभा चुनाव के लिए फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा गया था, वो हार गए थे। कुल चुनाव 17 बार मंडला लोकसभा सीट पर हो चुके हैं। बीजेपी ने 6 बार यहां से अपना एमपी बनाने में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस का एमपी 10 बार बना है। जनता पार्टी से 1 बार सांसद बना है। तो ये मंडला लोकसभा सीट का हाल रहा है। जातीय समीकरण अब आपको समझाते हैं। एससी कोटा, यहां पर एससी की आबादी है 7.67%। एसटी हैं जो बड़ा उनका 1% है 52.54%। जनरल और ओबीसी आते हैं 39%। यहां पर आदिवासियों का बड़ा चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते और मुकाबला ओमकार मरकाम का। कांग्रेस से यहां पर है, सीट फंसी हुई कहा गया और मुकाबला बेहद कड़ा यहां पर देखने को मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नंगेली जी लगातार जुड़े हुए हैं। सरमन जी, दोनों ही बड़े चेहरे हैं आदिवासी समाज के, फग्गन कुलस्ते, ओमकार मरकाम। 23 में हार के बाद 24 में एक बार फिर चुनाव में उतरे फग्गन कुलस्ते। कितनी मजबूत फाइट रही है यहां पर? देखिए, ओमकार सिंह मरकाम ने बहुत काम किया है और फग्गन सिंह कुलस्ते चूंकि विधानसभा का चुनाव जब हारे तो थोड़ा सा वो डिमोरलाइज हुए और डिमोरलाइज के बाद पार्टी ने हालांकि उन पर फिर से विश्वास जता के चुनाव लड़ा दिया है। ये कह सकते हैं कि ओमकार सिंह मरकाम का जो जनाधार है वो स्वयं का और पार्टी का कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत ज्यादा है, स्वयं का ज्यादा है। वो माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का दल का है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोटर है वो उसके सहारे चुनाव जीतते रहे हैं। और ओमकार सिंह मरकाम मेहनत बहुत करते हैं, बिल्कुल गांव के जिस तरह से, चूंकि वो लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ओमकार सिंह मरकाम बिल्कुल गांव-गांव में रहकर एक आदिवासी जो कल्चर रहता है उसमें रमे रहते हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते तो चूंकि सेंट्रल में मिनिस्टर भी थे, पहले भी वो विवाद में जुड़ गए, फिर उनको बीच से हटाया गया था। उनके साथ में हमेशा कंट्रोवर्सी रही है। हालांकि उनके भाई भी एक बार विधायक बने थे, उनके छोटे ब्रदर, वो भी चुनाव हार चुके थे। तो इस बार थोड़ा सा संभावना ओमकार सिंह मरकाम की लग रही है, लेकिन तस्वीर 4 तारीख को साफ हो पाएगी। सरमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आपने समझाया इन दोनों ही सीट्स का हाल। और फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।